जय जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कि जो सब में ईश्वर का अनुभव करता है उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होता है। ब्रह्मा ने हमारी सब इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि ये सब स्वाभाविक बाहर की ओर देखती रहती है और संसार का अनुभव करना चाहती है। डोंगरे जी कहते हैं कि जब यही इंद्रियां हम अंदर की ओर ले जाते हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक ये इंद्रियां बाहर की ओर देखती रहेगी तब तक हमारे अंतर के द्वार खुल नहीं सकेंगे। डोंगरे जी सुना रहे हैं कि एक दिन जब इंद्र अपने सिंहासन पे बैठे थे उस समय गुरु बृहस्पति पधारे। जो भी देव वहाँ बैठे थे सभी देवों ने गुरु बृहस्पति का स्वागत किया, किंतु इंद्र अपने आसन पर बैठे रहे। बृहस्पति गुरु हैं, वह मान की अपेक्षा रखते हैं, धन की नहीं। ऐसे इंद्र के द्वारा अपमान की वजह से बृहस्पति ने देवों का त्याग किया और इंद्र को श्राप दिया कि तू दरिद्र होगा। डोंगरे जी कहते हैं कि संपत्ति के नशे में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही सयाना होता है, सबक सीखता है। जब गुरु बृहस्पति चले गए तो दैत्यों ने तो इसे शुभ माना और देवों के साथ युद्ध शुरू कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास गए और उन्होंने देवताओं को बहुत फटकारा कि ये सब हुआ क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया। फिर उन्होंने देवों से कहा कि तुम विश्वरूप को अपना गुरु बनाओ। विश्वरूप सभी जड़ और चेतन में ईश्वर की झलक देखता था। डोंगरे जी कहते हैं कि शत्रुओं को भी ईश्वर भाव से देखना चाहिए क्योंकि उनमें भी तो वही परम परमात्मा विराज रहे हैं। विश्वरूप ने गुरु बनना स्वीकार किया और उन्होंने देवताओं को नारायण कवच का मंत्र सिखाया। डोंगरे जी कहते हैं कि इस मंत्र में बहुत शक्ति है और जो भी इसका जप करे वो पहले अपने आप को शुद्ध करे। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि इस मंत्र का अंतिम श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य है। डर लगने पर इसका पाठ पूरे विश्वास से करो कि मेरे एक ही भगवान अनेक स्वरूप धारण करके क्रीड़ा कर रहे हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। नारायण कवच का आश्रय लेकर देवों ने दैत्यों का नाश किया और स्वर्ग का राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। जय जय श्री राधे।